प्रोग्राम टाइम लाइन से गड आऊं आहियां असद मुमताज़रिन। नाज़रीन, पीपी चेयरमैन एक दफ़ो ॿीहर वफ़ाक़ी हुकूमत ते तनक़ीद कंदे कोरोना ऐं माकड़ जो ज़िम्मेवार वफ़ाक़ी हुकूमत खे करार ॾिनो आहे। गॾोगॾु पीपी चेयरमैन इहो पिणु चयो आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत कोरोना ऐं माकड़ जे मसइले ते सिंध खे लावारिस छॾे ॾिनो। NFC जे अवार्ड मुतलिक़ सिंध हुकूमत जेको ख़त लिखियो आहे, हिन वक़्त ताईं ख़त जो जवाब वफ़ाक़ी हुकूमत नाहे ॾिनो। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त NFC जी जेका तश्कील आहे उहा पिणु गैर आइनी आहे। NFC में कश्मीर खे ऐं गिलगित बल्तिस्तान खे नोटिफिकेशन में शामिल करे वफ़ाक़ी हुकूमत आलमी हवाले सां कहिड़ो पैगाम ॾिनो आहे त छा कश्मीर हाणे पाकिस्तान जो सूबो आहे? इन मसइले ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक़्तु असां सां गॾु प्रोग्राम में शरीक गुफ़्तगू आहिनि जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब, पाण तहरीक इंसाफ़ जा अॻवान आहिनि, ऐं उन्हनि सां गॾु शामिल आहिनि आजिज़ धामरा साहब, पाण पीपल्स पार्टी जा अॻवान आहिनि। अवां ॿिन्हिनि मोज़िज़ महिमाननि खे अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आफ्ताब साहब, एक मरतबा फिर पीपी चेयरमैन ने कोरोना और जो कोरोना का जिम्मेवार वफाकी हुकूमत को करार दिया है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी, बहुत शुक्रिया आपका असद, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। अच्छा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि बिलावल साहब क्या करना चाह रहे हैं, मुराद अली शाह साहब, ये सिंध गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है, कहना क्या चाह रही है, क्योंकि मैं तो अभी तक कंफ्यूज हूँ उनकी इस बात पर। एक तरफ वो ये कह रहे थे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी सबसे ज्यादा केसेस जो है KPK के अंदर हैं, और दूसरी तरफ सिंध के कोरोना रो रहे हैं कि जी हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स हैं। भाई, आप अपने सूबे के खुद मुख्तार हो, 18वीं तरमीम के बाद सूबे के बादशाह आप हो, आपके पास सारे इख्तियारात हैं, आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो फैसला करना चाहे कर सकते हैं, उसमें वफाक आपको के साथ वो नहीं कर सकता, इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, हर चीज आपके पास है। अगर आप लॉकडाउन करके कंप्लीट लॉकडाउन करते और कहते हैं कि जी देख लें हमारे पास तो कोई केस ही नहीं है और कोरोना का हुआ, देखें हमने तो शुरू में जो आए थे उसके बाद हमने किस तरह कंट्रोल कर लिया है। अब दिन ब दिन केसेस जो हैं वो सूबे सिंध के अंदर भी बढ़ते जा रहे हैं, खासतौर पर अंदरूनी सिंध के अंदर, जिनकी खुद ही बताते हैं कि पूरे गाँव जो है वो कोरोना से अफेक्टेड लोग हैं। अच्छा, अब जब उन गाँव वालों से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि ये झूठ है, ये सरकारी जब टेस्ट करवाते हैं तो कोरोना गायब हो जाता है, जब प्राइवेट करवाते हैं तो कोरोना गायब हो जाता है। समझे ना, ये अजीब सी सूरत हाल है। मतलब एक समझ नहीं आ रही कि कहना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं, और वफाक से चाहते क्या है। भाई, आप अपनी उसको एफिशिएंसी को बेहतर करें, आप अपने मतलब इंतजामी अमूर को बेहतर करें। आप बस प्रेस कॉन्फ्रेंस टू प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी इनकी खत्म हुई है, वफाक से शुरू हो जाएगी, वफाक से खत्म होगी, उधर से शुरू हो जाएगी। हल कोई किसी के पास कोई हल निकालने के लिए तैयार नहीं है, और उसके ऊपर इक़दामात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। सब पॉइंट स्कोरिंग पर लगा हुए हैं मामला सारा। आवाम अपनी जगह परेशान है, वो उनकी समझ में नहीं आ रहा वो करें क्या। सही। आफ्ताब साहब, आप कह रहे हैं कि हल दोनों के पास नहीं है, यानी वफाकी हुकूमत के पास भी हल नहीं है, सिंध हुकूमत के पास भी हल नहीं है, और दोनों पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। SOPs बता दी गई हैं, अब आपने अपना कारोबार भी इसी के साथ करना है। देखिए, अब तो जिंदगी को कोविड-19 के साथ गुजारना है, ये इस बात को आप मान लें, और इसके बाद जो है उसके मुताबिक आपने जिंदगी गुजारनी है। वफाक ने तो अपने आप क्लियर, प्राइम मिनिस्टर का विजन बहुत क्लियर है पहले दिन से। वो पहले दिन से कह रहे थे कि स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, लॉकडाउन के साथ नहीं चल सकते, और आज पूरी दुनिया इस बात इसका एतराफ कर रही है कि ये बिल्कुल सही बात है। लॉकडाउन इस मसले का हल नहीं है। इस मसले का हल ये है कि जो लोगों को अवेयरनेस दी गई है उस पर अमल करना चाहिए लोगों से, और हुकूमत का काम है उस पर करवाना चाहिए। लॉकडाउन मसले का हल नहीं है। चलें, इसी पॉइंट पे हम कमेंट लेंगे आजिज़ धामरा साहब से। धामरा साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब कह रहे हैं कि लॉकडाउन मसले का हल नहीं है, और अब तो पूरी दुनिया जो है वो इमरान खान के विजन पे चल रही है, और वो कह रही है कि लॉकडाउन जो है वो कोरोना का मसला का हल नहीं है। देखें, पहली बात तो ये है कि पूरी दुनिया इमरान खान साहब के मौक़िफ़ से परेशान है, और पूरी पाकिस्तानी कौम इमरान खान के मौक़िफ़ से परेशान है कि दुनिया के अंदर दुनिया के अंदर को अड़ो मुल्क ना है जो सरबराह लॉकडाउन जो पूरी दुनिया फर्स्ट एड चयो तो इन बीमारी जो इलाज है तो 14 का 15 ॾींहनि ताईं सख्त लॉकडाउन करे सोशल डिस्टेंस करण सां ताकि 15 ॾींहनि के अंदर ही फैलाव न थी सके इन बीमारी जो। अच्छा, दुनिया के अंदर को अड़ो मुल्क है जो सरबराह ये चए तो लॉकडाउन हराम भी है और हिलाल भी है। मतलब प्राइम मिनिस्टर एकड़ी जाए ते चए तो शुरू में चई तो लॉकडाउन नहीं होता तो और ज्यादा खराबी होती, वरी चए तो मैं तो पहले दिन से लॉकडाउन के खिलाफ हूँ। तो पूरी कौम के जो कंफ्यूज किया वो वफाकी हुकूमत किया, खुद हेल्थ मिनिस्टर किया, इमरान खान किया।
तो मतलब लॉकडाउन या तो खराब आ तो तव्हां चओ त चइनी सूबाई हुकूमतुनि जेको लॉकडाउन कयो ख़राब हो, बल्कि तव्हां सिर्फ़ु हिकिड़े सूबे जे लॉकडाउन खे जेकॾहिं ख़राब चवंदव त ज़ाहिर आहे या तव्हांजी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग आहे। नंबर ॿी ॻाल्हि त जेकॾहिं लॉकडाउन ख़राब हो त अॼु तमामु सूबाई हुकूमतुनि जा जेके स्पोक्समैन आहिनि ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत जो असद उमर इहा ॻाल्हि छो थो चए त जेकॾहिं माण्हुनि SOP ते अमल न कयो त सख़्तु कर्फ्यू लॻंदो ऐं सख़्तु लॉकडाउन लॻंदो। तव्हांखे यादि हूंदो त लाहौर जी बाज़ारुनि खे हींअर ज़बरदस्ती बंदि करायो पियो वञे। जेकॾहिं इहे सभु शयूं सिंध में बिल्कुलु सही कोन्हनि ऐं सूबाई हुकूमतूं खामखा अहिड़े क़िस्म जी इल्ज़ाम थियूं हणनि ऐं ख़ासि तौर ते सिंध सूबो अहिड़े क़िस्म जो इल्ज़ाम थो हणे त बाक़ी सूबाई हुकूमतूं छो दुकानदारनि खे ज़बरदस्ती बंदि पियूं कराइनि या धमकियूं पियूं ॾियनि त असीं सख़्तु लॉकडाउन ॾींदासीं। मतिलबु चारई सूबाई हुकूमतूं हिकिड़ी पेज ते ऐं इमरान ख़ान साहब ॿी पेज ते। हाणे इशू इहो आहे त पूरी दुनिया चए थी त सख़्तु लॉकडाउन करे ईद खां पोइ जेको माण्हुनि जो पाण में मेल मिलाप थियो आहे 14 खां 15 ॾींहंनि ताईं इहे शयूं ज़ाहिर थींदियूं ऐं सख़्तु लॉकडाउन जे तरफ़ ईंदासीं। इमरान ख़ान भले चए त लॉकडाउन मसइले जो हल न आहे, पर मसइले जो हल आहे छा? वफ़ाक़ी हुकूमत छा आहे त मसइले जो हल कीअं कंदा? माण्हुनि जो रोज़गार आहे, असीं मञूं था माण्हुनि जो रोज़गार आहे, पर जेको लॉकडाउन जी मज़ाक उॾाई वई गुज़िरियल 2.5 महीननि खां वठी हिकिड़े सूबे खे तव्हां निशानो बनायो तनक़ीद जो ऐं माण्हुनि खे चयो त ही सूबाई हुकूमत खामखा लॉकडाउन थी करे त ज़ाहिर आहे उते कंट्रोवर्सी में हलियो वियो लॉकडाउन ऐं माण्हुनि SOP ते अमल न कयो। हाणे जॾहिं ड्यूरिंग लॉकडाउन SOP ते अमल न थी सघियो एतिरो त हाणे सिमाल लॉकडाउन में SOP ते अमल कीअं थींदो? इहो वफ़ाक़ी हुकूमत ॿुधाए प्लान पाकिस्तानी कौम खे। अच्छा आफ्ताब जहांगीर साहब, आजिज़ हमरा कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर का तो विजन जो लॉकडाउन और कोरोना के हवाले से है वो तो बड़ा कंफ्यूज है। वो कभी एक बात करते हैं फिर दूसरे दिन उसी कोई अपोज करते हैं और अब तो लॉकडाउन ही मसले का हल है, हो सकता है हम दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाएं। अच्छा देखिए, मेरी डामरा साहब मेरे दोस्त हैं। बात ये है कि डामरा साहब से ये पूछे कि भाई कंफ्यूज कहाँ से हैं? उन्होंने पहले दिन कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये है कि आपने कोई भी काम करना है उसको आपने जो SOPs दुनिया ने बताई है इस वबा की उसके ऊपर अमल करते हुए करना है। आपने फैक्ट्रीज भी चलानी है, लेकिन उस SOPs के ऊपर जो हुकूमत के साथ आप तय करेंगे ताजिर हजरात है उस पर अमल करना है। इसी तरह सारे मामलात हैं। अगर टाइमिंग है सुबह 9 से 5 बजे के टाइमिंग है, 5 बजे के बाद आप ये लॉकडाउन शुरू हो जाता है तो इसमें कहाँ से कंफ्यूजन है? अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि मेरे दोस्त डामरा साहब ने ये कहा कि जी सब कारोबार बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, दुकानें बंद कर दो। भाई रोजगार भी तो है, लोगों का पेट भी तो है, लोगों को ग्रोसरी भी लेनी है, लोगों ने खाने पीने की अशिया भी लेनी है, वो कहाँ से देंगे? वो तो आप लोगों का अभी तक ये पता ही नहीं चला कि आपने 4-5 करोड़ की आबादी का इतना बड़ा सूबा आपका, उसमें कभी कहते हैं 2 लाख राशन दिया हमने, कभी कहते हैं 3 लाख दिया है, कभी कहते हैं 1.5 लाख दिया है। तो अगर सबको घर बिठा देंगे तो इनको कैसे इनका पेट कैसे पलेगा? इनको खाने पीने का इनकी भूख कैसे खत्म होगी? इनकी मसाइल कैसे हल होंगे? कोई फार्मूला तो हो ना कि जी हमने हर दरवाजे के आगे राशन रखा है, हमने 4 करोड़ राशन दे दिया पूरे सिंध के अंदर है, हमने ये कर दिया है। देखें एक फिर ये कहेंगे वफाक एक अपना बजट पेश करती है, उसके बाद सूबा अपना एक बजट पेश करता है, सूबा अपने सूबे के हालात के मुताबिक बजट पेश करता है। तो आप अगर वफाक में अगर कोई कहा कि जी हम 12,000 देंगे या कोई देंगे, तो उसके हटकर सूबे सिंध ने क्या किया? अगर वफाक ने कहा कि जी हम एहसास प्रोग्राम के तहत इनको राशन के हवाले से मदद करेंगे, तो सूबे सिंध ने क्या किया? कौन सी ऐसी पॉलिसी निकाली कि जिसको लोग मानते हुए सूबे सिंध के जो आवाम है उन्होंने कहा हो कि जी हमें सिंध गवर्नमेंट पर पूरा एतमाद है, हम 100% कंप्लीट लॉकडाउन कर्फ्यू लॉकडाउन करने के लिए तैयार हैं हुकूमत के साथ। तो ऐसा तो नहीं हुआ। यहाँ के लोगों ने भी कहा कि अगर कल आप हमारे लिए नहीं करोगे तो हम रोड पे बसें ले आएंगे, क्या हमारी बात नहीं मानोगे हम शटर खोल देंगे, हम कारोबार करेंगे, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। मतलब हम लोग सिविल वार की तरफ आ रहे थे। तो ये नहीं है, इसका हल यही है कि जो हल है, चाहे वो सूबे का सिंध हो या कोई भी सूबा हो, कि अगर जो बताए हुए तरीकाकार है जिंदगी गुजारने के जो असूल बताए जा रहे हैं इस वक्त, अगर उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो मैं आप डामरा साहब आफ्ताब साहब SOPs पे तो शुरू दिन से ही अमल नहीं हुआ ना। आप भी इस बात को एतराफ करेंगे कि जब लॉकडाउन सख्त भी किया गया, सख्त लॉकडाउन जब सिंध में था तब भी नहीं हुआ, तो अब तो कैसे मुमकिन है? और मुमकिन नहीं है ना सर, यही तो हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि मुमकिन नहीं है। इससे हमें आगे निकलना होगा। हमें लोगों को अब इस लॉकडाउन से निकलकर हमें उन्हें बताना होगा कि जी आप हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है, उस पर अमल करवाना होगा लोगों से।
تو آفتاب صاحب اب جو کیسز بڑھ رہے ہیں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کیسز کی نوعیت اٹلی اور امریکہ جیسی ہوگی تو کیا پھر دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے ہم؟ اسد بھائی لاک ڈاؤن اس کا حل نہیں ہے، مسئلے کا حل میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھلے کیسز بڑھ جائیں، دیکھیں جو کیسز بڑھیں گے ان کے لیے کوئی ہمیں سوچنا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے. دیکھیں یورپ کے اندر کیا ہوتا ہے، امریکہ لنڈن وغیرہ میں کیا ہوتا ہے، اگر کسی پیشنٹ کو وہ بتاتا ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے بخار ہے یا کوئی سمٹم ہے، تو فوراً اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہوم آئسولیشن میں چلے جائیں، آپ گھر میں رہیں، اور وہ ٹیلی فون پہ رابطے میں رہتے ہیں کہ یہ احتیاط کر لیں، یہ کر لیں. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن اب نہیں ہوگا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو کورونا کا وائرس اس وقت پاکستان میں، اب دنیا کی ہم بات نہیں کرتے، ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں. اگر جو اس وقت دنیا کراچی یا پاکستان میں یا صوبے میں سندھ کے پی کے پنجاب میں وہ جو لوگوں کے پاس آ چکا ہے جس کا ابھی تک ٹیسٹ نہیں ہوا ہے، اور وہ جیسے ایسے ٹیسٹ ہو رہا ہے پتہ چل رہا ہے کہ کتنا وائرس ہے، کتنے لوگ افیکٹڈ ہیں اس کے، کیونکہ ابھی اس کی کوئی ویکسینیشن نہیں آئی کہ جو ویکسینیشن آتی کہ جی 100% لوگوں کو ویکسینیٹ کر لیا جائے تاکہ لوگ محفوظ ہو جائیں. تو اب ہمیں یہ ہے کہ کیسز بھی ہمارے سامنے آئیں گے اور اس کو لیتے ہوئے، اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے. ہمیں اپنی جو صلاحیت ہے، میڈیکل صلاحیت جو ہے، ہمیں ایسولیشن کی صلاحیت جو ہے، ہمیں ہاسپٹل کی صلاحیت جو ہے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. صحیح. آفتاب صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھلے کیسز جو بڑھ رہے ہیں وہ بڑھیں، لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، ہمیں اپنی صلاحیت، اپنے حالات دیکھ کے فیصلہ کرنا ہوگا. عاجز صاحب کیا کہیں گے آپ؟ آفتاب صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب لاک ڈاؤن بھلے کیسز بڑھ جائیں لیکن لاک ڈاؤن نہیں ہوگا. ॾिसो असद साहब, मूंखे एतिराम आहे आफ्ताब साहब जे लाइ, पर ही PTI जी जेको मौक़ुफ़ आहे, तव्हां ॾींहं में 10 टॉक शोज़ खणी ॾिसो, हिननि जे हर टॉक शो में हिननि जो मौक़ुफ़ अलॻि हूंदो. मिसाल तौरु आफ्ताब साहब चए थो त लॉकडाउन मसइले जो हल कोन्हे, जॾहिं त हिननि जे अंडर जेके सूबाई हुकूमतूं हिननि जे सूबे जूं, उहे हींअर माण्हुनि खे सख़्ती सां दड़को पियूं ॾियनि त जेकॾहिं SOP ते अमल न थियो त असां सख़्तु लॉकडाउन न बल्कि कर्फ्यू ॾांहुं वेंदासूं. हिननि जूं सूबाई हुकूमतूं चवनि पियूं, हिननि जा वफ़ाक़ी वज़ीर पिया चवनि. हाणे कहिड़ी ॻाल्हि ते क़ौम एतबार करे त हिननि जो मौक़ुफ़ एक्चुअली इन वबा सां विढ़ण जे लाइ आहे छा. नंबर ॿी ॻाल्हि, जेतिरे क़दुरु रिलीफ जी ॻाल्हि थी, ॾिसो रिलीफ ही वबा में सिंध गवर्नमेंट हिकिड़ो सख़्तु फ़ैसिलो कयो ऐं इहो डिसाइड कयो त रिलीफ जो जेको बि कमु करिणो आहे, चाहे उहो प्राइवेट माण्हुनि कयो चाहे सरकारी माण्हुनि कयो, तस्वीर नाहे कढाणी, माण्हुनि जो मजमो नाहे करिणो, छो जे सोशल डिस्टेंस जो बि ख्यालु करिणो आहे ऐं रिलीफ बि ॾियणो आहे. अच्छा, बार बार PTI असांखे सवाल थी करे त आपने तो लोगों को दिया नहीं. भाई हमने अगर दिया तो SOP के तहत हमने उस तरीके से दिया कि चले आज साहब ता बुधाए छो ता सूबे में केतरन माणन के ता राशन ॾिनो, और जो बेएहसासी का मुजाहरा किया उसमें आपके गवर्नर इन एहसास प्रोग्रामों में सेंटरों में गए, हमने कहा SOP का ख्याल करो, मगर आपने कहा नहीं जी हम जो पैसे देंगे वो पब्लिसिटी के करे देंगे. अब पब्लिसिटी के चक्कर में हुआ ये कि गवर्नर और उनके साथ चलने वाला अमला और पैसे देने वाले और बांटने वाले सब व्यक्ति हो गए. तो एक फर्क है आप में और हमारे में कि हमने विदाउट पब्लिसिटी रिलीफ काम किया और आपने पब्लिसिटी के चक्कर में कौम को और धकेल दिया इस वबा में. धामरा साहब तहां ॿुधायो त तहां भला सूबे जे माण्हुनि खे केतिरो राशन ॾिनो, को अंग अखर त तहां बि त ॾियो न. असद ॾिसो हिन वबा में अंग अखर जेकॾहिं आऊं जेतिरा बि चवां, तव्हां ज़रूरी त कोन्हे त उन ते एतबार करियो, ज़रूरी कोन्हे एतबार कंदासीं. तहां ॿुधायो, असां तव्हांजी ॻाल्हि ते एतबार आहे, तव्हां ॿुधायो. ॾिसो असद इशू इहो कोन्हे त केतिरी तइदाद में मिलियो. इशू इहो आहे त हिते NGOs बि ॾिनो जेके गवर्नमेंट जेको आहे सो सपोर्ट कई. हिन में UC बेस ते राशन मिलियो, हिन में इंडिविजुअल माण्हू ॾिनो ऐं सभिनी खे हुकूमत कयो. ऐं जेको सरकारी राशन ॾिनो आहे उहा असां कोर्ट में जमा कराए छॾी आहे लिस्ट. पर इशू इहो हो त गवर्नमेंट अकेले सिर इन सॼी सूरत हाल खे कंट्रोल न पे करे सघियो. पर असां त जेको बि रिलीफ ॾिनो आहे उन जा किथे फोटेजिस कोन नज़र आया, के हुजूम नज़र कोन आया. हुजूम त नज़र आया वफ़ाक़ी सेंटरनि ते, जेके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जा पैसा जेके ऑलरेडी माण्हुनि खे बैंकुनि जे थ्रू मिलिया पे, हिननि सिर्फ़ पब्लिसिटी जे चक्कर में उन्हनि माण्हुनि खे गॾु करे ऐं गवर्नर साहब 50-50 गाॾियुनि जा लश्कर करे जेकॾहिं वियो त उनजो नतीजो छा निकितो. गवर्नर साहब ख़ुदि ऐं उनजो स्टाफ ऐं पैसा वठण वारा ऐं ॾियण वारा सभु इफेक्ट थी विया. चलो हिकु दफ़ो ॿीहर आफ्ताब में आई कीअं पाकिस्तान जे अंदर. चलो हिकु दफ़ो ॿीहर आफ्ताब साहब वटि हलूं था. धामरा साहब तव्हां मौक़िफ़ आयो. आफ्ताब साहब, आज फिर PP चेयरमैन ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि जो टिड्डी दल है उस पर एयर स्प्रे करना था वफाकी हुकूमत को, मई महीने में करना था, उन्होंने नहीं किया. उससे पहले अप्रैल में करना था, उन्होंने नहीं किया. टिड्डी दल के हवाले से भी वफाकी हुकूमत ने सिंध को लावारिस छोड़ दिया है.
کیا کہیں گے آپ؟ اچھا دیکھیں، میں ٹو بی آنےسٹ اسد، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کیونکہ میں اس ایشو کو ابھی تک آج تک سمجھ نہیں سکا یہ ٹیڈی ڈیل کا، کیونکہ یہ کوئی پہلی دفعہ تو ہوا نہیں ہے، یہ سال یا پچھلے سال یا اس سے 2 سال، یہ تو مسلسل ایک چیز ہے جو کہ دنیا میں آتی ہے، مختلف جگہوں پہ آتی ہے، لوگوں نے اس کے انتظامات کیے ہوں گے اپنے مسلسل نہیں آتی، یہ کوئی 40 سال کے بعد آئی ہے۔ اب ہم میں یہ اس لیے میں نہ ڈامرا صاحب سے وہ بحث کرنے کے موڈ کی بات نہیں کر رہا، میں ان کے بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھنے کے لیے میں آج تک کوشش کر رہا ہوں اب سمجھنے کی کہ یہ جو ماضی میں 2-4 سال پہلے 5 سال پہلے اگر اس قسم کی چیز آتی تھی تو اس کا کیا طریقہ کار تھا، اس کو کیوں نہیں ایسا اس کا سسٹم بنا دیا گیا کہ آئندہ جب کبھی کوئی اس طرح کی یہ چیزیں جو ہیں وہ تکلیف یہ چیزیں جو ہیں وہ کسانوں کے لیے بھی عوام کے لیے بھی آئیں تو اس وقت ہماری حکومت کیا کی پالیسیز ہونی چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں اس میں کوئی پوائنٹ اسکورنگ کی بات نہیں ہے، ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، یہ ہر سال آتا ہے، یہ ہماری حکومت کو بھی چاہیے، 2 سال ہو گئے، اگر یہ چیزیں بار بار آ رہی ہیں تو اس کا تدارک کیا ہوگا، اس کو کیسے اس مسئلے کا ہمیشہ کے لیے مستقل حل ہوگا کہ جب یہ اس قسم کا آئے تو ہم کس حد تک تیار ہو سکتے ہیں۔ تو میں تو کوئی وہ پوائنٹ اسکورنگ کی بات نہیں کر رہا، نہ میں کوئی کسی سے سرٹیفکیٹ لینا ہے کہ جی میں بہت بڑا ہمدرد ہوں PTI کا، یا میں تو یہ کہتا ہوں کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہمیں مل کر بات کرنی ہوگی، ہمیں اس کا حل نکالنا ہوگا کہ یہ آئندہ ایسے اس قسم کے حالات جب آتے ہیں تو ہم کتنے تیار ہوتے ہیں، چاہے صوبہ ہے چاہے وفاق ہے، تو مل کر یہ کرنا ہوگا، کیونکہ اس میں لڑائی جھگڑے سے عام آدمی کو نقصان ہوتا ہے، حکومتوں کو نقصان نہیں ہوتا۔ آفتاب صاحب ٹی دل کے حوالے سے چلیں، آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ ایئر اسپرے اب ٹی دل کا کوئی اور حل نہیں ہے سوائے ایئر اسپرے کے، اور پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کیونکہ سول ایویشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ وفاقی حکومت کے اس کی زیر نگرانی ہے، تو یہ ایئر اسپرے بھی وفاقی حکومت کو ہی کرنا ہوگا۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ فار ایگزامپل مجھے نہیں پتا کہ سندھ گورنمنٹ کے پاس اپنے کوئی ایئر کرافٹس ہیں یا نہیں ہے، ہیلی کاپٹرز ہیں یا نہیں ہے، یا کچھ ہے، اگر وہ مطلب اس سے آرمی سے ہیلپ لے لیں اور ان سے لے لیں، اور یہ کرنا چاہیے۔ این ڈی اے میں بھی اس حوالے سے کام کر رہا ہے۔ آفتاب صاحب میں ایک اور سوال آپ سے، میں وفاق سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر اسپرے کرنا ہے تو اسے کریں، کیوں انتظار کس بات کا ہے؟ انتظار کا بالکل کرنا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آفتاب صاحب میں ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو آج بڑا اہم اور سنگین الزام لگایا ہے پی پی چیئرمین نے، انہوں نے کہا ہے کہ NFC کے حوالے سے سندھ حکومت نے وفاقی حکومت کو خط لکھا، اس کا جواب نہیں ملا، جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے وہ غیر آئینی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر پی پی چیئرمین نے یہ کہا ہے کہ اگر وفاقی حکومت کشمیر کو اپنا صوبہ ڈکلیئر کرتی ہے تو پھر یہ کیا پیغام جائے گا، اور ویسے بھی وفاقی حکومت پہ بقول پی پی چیئرمین کے کہ ویسے بھی وفاقی حکومت پر کشمیر کی سودے بازی کا الزام ہے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ اچھا دیکھیں، جب ہوگا اس کا اعلان ہوگا صوبے کا یا کوئی بھی چیز آئے گی سامنے تو اس وقت اپنا موقف دیں گے، بالکل دیں گے، کھل کر دیں گے کہ بھئی کیا ہونا چاہیے کیا نہیں چاہیے۔ ابھی تو کیا سرائیوں پر تو ہم نہیں چل سکتے نا کہ جی ہم بھٹو صاحب بلاول نے یہ بولا ہے تو ہم اس کے، بہرحال یہ کہ یہ تو دیکھیں پہلے جو پچھلے ایوارڈز ملے ہیں، جتنے فنڈز ملا ہے ہیلتھ کے حوالے سے یا کسی چیز کے حوالے سے، اس کا تو پتہ ہے نا کہ وہ کہاں گئے، اتنے سینکڑوں ارب روپیہ جو لیا گیا ہے وہ کہاں خرچ ہوا ہے، کیوں نہیں اس کے انتظامات میں ہیلتھ کے اچھے نہیں ہوئے، ہر چیز کے اندر تو صوبہ سندھ جو ہے سب بالکل مائنس پہ جا رہا ہے، تو وہ جو پیسہ ماضی میں ملتا رہا ہے اس کو کہاں پہ خرچ کیا، اس سے کیا امپروومنٹ آئی ہے، لوگ اس کا سوال کر رہے ہیں۔ لوگوں کو تو لوگ دوسرے سوالات کم کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ یہ پرائیویٹ ہاسپٹلوں سے ہماری کب جان چھوڑے گی۔ وہ چھوٹ اس لیے نہیں سکتی کہ جب ہم لیڈر حضرات ہم خود جو ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں جاتے ہیں اور غریب کو کہتے ہیں تم سرکاری اسپتال میں مرنے کے لیے چلے جاؤ جہاں پہ انتظامات ہی نہیں ہے، اور ہم بیٹھ کے تنقیدیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا فنڈ، تو جو آپ کو فنڈ ملا ہے وہ فنڈ کہاں گیا؟ آپ پچھلے 11 سال سے حکومت کے اندر ہے، آپ کو ہر سال فنڈ ملتا ہے اور آپ کو ہر سال ایک بڑی کثیر رقم دی جاتی ہے، اس کا استعمال کیا وہ عوام یہ پوچھ رہی ہے۔ آفتاب صاحب بات یہ ہے کہ پی پی چیئرمین نے یہ آج سوال اٹھایا ہے کہ وفاقی حکومت بتائے کہ کیا کشمیر ہمارا صوبہ ہے جو اس کو NFC میں جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن میں شامل کیا گیا ہے، یہ تو آئینی معاملہ ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو سوال یہ تھا کہ کیا کشمیر اب پاکستان کا صوبہ ہے؟ نہیں، پہلے کشمیر جو تھا وہ بھی تو اس وقت بھی تو ہے، اب اگر اس کو
फॉर एग्जांपल उसके अंदर कोई फंड्स किया जा रहा है उसमें क्या है, लेकिन जब ये सामने आएगा इस पर बहस होगी, इस पर बात करेंगे जब सारी चीजें खुल के सामने आएंगी। चले सही है सर, इसी पे आजिज़ धामरा के कमेंट्स लेंगे। धामरा साहब छा बिलावल साहब तो अॼु सवाल ही उथारियो आहे त छा कश्मीर हाणे पाकिस्तान जो सूबो आहे, छा चवंदा हुआ? असद पहिरीं ॻाल्हि त आउं तव्हांखे जवाबु ॾियां जेको माकड़ जे हवाले सां आफ्ताब साहब जेका ॻाल्हि कई त उहो को टेक्निकल इशू आहे। ऐं आफ्ताब साहब जे लाइ बि इहो अर्ज़ु रखां थो त माकड़ जेका ट्रेवल करे थी उहो ॿाहिरां अचे थी ऐं ज़ारिया वफ़ाक़ी हुकूमत जी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन करे आहे त जॾहिं हू सरहद पार खां हेॾां अचे थी त उन टाइम उनखे एयर स्प्रे करे उनजी उते ब्लॉक करे सघिजे थी, नसलकशी करे सघिजे थी ऐं उहा जॾहिं पाकिस्तान जी हदुनि में अचे थी त सवाल इहो कोन्हे त उहा सिंध में आहे, पर ही पूरे पाकिस्तान, पंजाब ऐं बलूचिस्तान जे अंदर बि हिन तबाही मचाए छॾी आहे। इन करे वफ़ाक़ी हुकूमत खे पंहिंजी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करणु खपे। ईअं न थिए त ताफ्तान वांगुरु जॾहिं बॉर्डर ते हुन पंहिंजी ज़िम्मेवारी पूरी न कई त अॼु पूरी क़ौम जेको आहे उहो कोरोना खे फेस थी करे ऐं माकड़ जेका ॿाहिरां अचे थी उनखे ख़तमु करण जे लाइ वफ़ाक़ जेको आहे सुतो पियो ऐं नतीजतन हाणे सूबनि जी जेका एग्रीकल्चर मईशत आहे उहा तबाही जे किनारे ते पहुती आहे ऐं वफ़ाक़ अञा ताईं ख़ामोशी इख्तियार करे वेठो आहे। नंबर ॿी ॻाल्हि, आफ्ताब साहब चयो तो ये जो पैसे मिलते हैं सूबों को, तो जनाब आली ये पैसे सिर्फ सूबे सिंध को नहीं मिलते, और ये भी मैं बताता चलूं कि एनएफसी अवार्ड या 18th अमेंडमेंट ये एक सूबे सिंध के लिए नहीं है। और जो सूबे को पैसे मिले हैं मैं आपको बताता चलूं 5 मेडिकल यूनिवर्सिटीज सिंध में बनी है और किसी सूबे में नहीं बनी। ये एनएफसी अवार्ड आया है 2010 से 11 से ये इम्प्लीमेंट हुआ है। इसलिए जो हॉस्पिटल्स हैं जो सिंध में बनी है, मैं रिकॉर्ड के साथ कहता हूं कि सरकारी तौर पर कैंसर वार्ड सिंध के अलावा किसी सूबे में नहीं हो रहा है। जो सिंध सूबा पैसा देके फ्री ऑफ कास्ट करवा रहा है। कार्डिया का दिल का जो अमराज है वो बड़ा महंगा तरीन इलाज है, उसका इलाज सिंध में NICVD की सूरत में हो रहा है। गंबट ये तो पुराना है, ये प्राइवेट सारे ये NGO की वो ये आपके मैं सुन तो रहा हूँ धामरा साहब, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात सुन रहा हूँ भाई, ये आपके लिए भी समझने की बात होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप गंबट चले जाएं, ट्रांसप्लांट होता है जिगर का, वो किसी सूबे के अंदर फ्री में नहीं हो रहा है, वो सूबे सिंध में होता है। यही पैसे हैं NFC के, और ये कोई जवाब नहीं है कि जब तक सूबा आपको बताएगा नहीं आप पैसे उनके बंद कर देंगे। आप पैसे नहीं दे रहे सिंध को। और 3 हॉस्पिटल सुप्रीम कोर्ट ने वफाक के हवाले की थी, एक NICVD, एक जिना और बच्चों का। क्या हुआ, आपने जवाब दिया, लेटर लिख के जवाब दिया वफाक ने कि हम नहीं चला सकेंगे, वो सूबा चला रहा है, फ्री ऑफ कास्ट चला रहा है। तो ये NFC के पैसे हैं जनाब आली, और NFC आप 3 रुपए भी नहीं काट सकते। आफ्ताब साहब भी मैं आपको बताना चाहता हूं, आप तो 3% काटने की बात करते हैं, मगर आइन का आर्टिकल 160 उसका सब आर्टिकल 3 कैटेगोरिकल मना करता है कि जब तक अवार्ड पिछला अवार्ड है उसको आप प्लस कर सकते हैं, माइनस 1 रुपया नहीं कर सकते। 1% अवार्ड तो बड़ी बात है। तो ये आइन कहता है, और वफाक जो है वो वायलेशन कर रहा है आइन के आर्टिकल 160 के सब आर्टिकल 3 स्पेशली का। चले धामरा साहब, सवाल ये हो तो बिलावल साहब अॼु इहो सवाल उथारियो आहे त छा कश्मीर खे हाणे पाकिस्तान जो सूबो वञे छाकाणि त NFC जो नोटिफिकेशन में इहा ॻाल्हि आहे, छा चवंदो इन सवाल जो जवाब ॾियो। ॾिसो गैर आइनी तौर ते नोटिफिकेशन आहे। कश्मीर जेको आहे या गिलगित बल्तिस्तान उहो डिक्लेयर्ड असांजा सूबा कोन आहिनि, NFC में हुनजो ज़िक्र कोन्हे। हा, वफ़ाक़ पंहिंजे पूल मां जेकॾहिं उन्हनि खे पैसा ॾियणु चाहे थो बिल्कुलु ॾे, उन ते का कंडीशन कान्हे, पर सूबनि जे हिसे मां पैसा कटण सरीहन गैर आइनी एक्ट आहे, गैर आइनी एटीट्यूड आहे वफ़ाक़ जो। त हू NFC जे पैसनि मां, साबिक़ा अवार्ड मां कंहिं बि मद में 1 रुपयो नथा करे सघनि। इहो आइन थो चए, सिंध हुकूमत नथी चए, बिलावल भुट्टो नथो चए। असीं सवाल करियूं था गवर्नमेंट खां त हू कहिड़ी मद में उन्हनि खे शामिल थो करे ऐं कहिड़ी मद में हुनखे इहो इख्तियार आहे त हू हुन में कटौती जूं ॻाल्हियूं कंदो। वॾी महिरबानी अवां ॿिन्ही आजिज़ धामरा साहब ऐं आफ्ताब जहांगीर साहब, तव्हां ॿिन्ही मोज़िज़ महिमान जी वॾी महिरबानी। नाज़रीन, मुआशी हवाले सां मुल्क लाइ के सुठियूं ख़बरूं कोन आहिनि। वफ़ाक़ी हुकूमत एतिराफ़ कयो आहे त टैक्स जी वसूली में 900 अरब जी घटिताई थी आहे। कोरोना जे करे मुल्क खे मुआशी हवाले सां कापारी धकु रसियो आहे, जंहिंजे करे पौणा 2 करोड़ माण्हू ईंदड़ ॾींहंनि में बेरोज़गार थी सघंदा। ऐं गॾोगॾु मुल्क में हाणे जेको गुरबत जो शहर आहे उन में पिणु इज़ाफ़ो थींदो, 24% मां 33% इहो वधी सघे थो। ईंदड़ ॾींहंनि में मुल्क में मुआशी हवाले सां कहिड़ी सूरत हाल हूंदी ऐं जेका बजट अचे थी पई
उन में मुल्क हुकूमत जी हिकमत अमली कहिड़ी हुजणु घुरिजे त जीअं इन एॾे वॾे मुआशी बहरान खे मुंहुं ॾेई सघिजे। इन ते ॻाल्हाईंदासूं। हिन वक़्तु असां सां गॾु प्रोग्राम में शरीक गुफ़्तगू आहे अॻूणो सेक्रेटरी ऐं मुआशी माहिर जनाब फज़लुल्लाह कुरैशी साहब। फज़लुल्लाह कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साईं, हीअ को हेॾो वॾो मुआशी बहरान अचे थो पियो, हिकमत अमली कीअं हुजणु घुरिजे, ख़ासि करे हिकु बजट अचे थी पई, उन जी तश्कील कीअं ॾियणु घुरिजे जो घटि खां घटि मुआशी बहरान जेको आहे उहो थी सघे? ॾिसो, इहे जेको एस्टिमेट्स सभु अचनि थियूं, इहे या अकेलो इहे कोन ईंदो, इन सां वॾी वारियूं इहो कंपाउंड इफेक्ट थींदो इन जो। छाकाणि फिगर्स अञा गवर्नमेंट सही ॾींदियूं जॾहिं अॻे हफ़्ते बजट ईंदी। इन जो रेवेन्यूज़ जेके आहिनि से 900 अरब न, अञा वधीक मुंहिंजे ख़्याल में शॉर्टफॉल थींदो, जो कोरोना खां अॻु में बि जेके पहिरियां अधो साल हुयो उन में बि शॉर्टफॉल रेवेन्यू जो हुयो। हालांकि उन वक़्तु हालात नॉर्मल हुया जनवरीअ ताईं। तंहिंखां पोइ जॾहिं एबनॉर्मल हालात थिया, इंडस्ट्रीज़ बंदि थी वियूं, सॼो वापारु बंदि थी वियो, ट्रेड बंदि थी वियो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट घटिजी वियूं, अञा वधीक शॉर्टफॉल थींदो ऐं इन शॉर्टफॉल जो कंपाउंड इफेक्ट थींदो। मिसाल तौर जेकॾहिं रेवेन्यू फेडरल गवर्नमेंट जो जेकॾहिं 1000 अरब घटि थो रेवेन्यू थिए त सूबनि खे 500 अरब घटि मिलंदा। माना तव्हांजो जेको सूबो आहे उनखे बि 100-150 अरब घटि मिलंदो। माना तव्हांजो बि डेवलपमेंट प्रोग्राम जेको आहे तक़रीबन फ्रीज़ थी वेंदो। उनजो इफेक्ट इहा जेका कल्ह अनाउंसमेंट फेडरल कयो उनजो इहो उन में इहा ॻाल्हि शामिल कोन्हे। सूबनि जो डेवलपमेंट प्रोग्राम जेको आहे सो जेका तव्हांजो 300 अरब हो त 150 अरब ते थी वेंदो। माना तव्हांजूं सॼियूं डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पुठिते थी वियूं। उनजे करे जेके जॉब क्रिएशन उहा पुठिते थी वई। उहे जेके प्रोजेक्ट्स हुया तंहिंजूं क़ीमतूं वधी वेंदियूं ऐं अॻिते करे उनजो असरु थींदो। हिकिड़ो त इन करे इहे बजटरी इफेक्ट तमामु सख़्तु थींदा। ॿियो त नए साल में बजट जेको हिननि पाण ऐलान कया त शायदि बजट में का बि कंहिं बि क़िस्म इंक्रीज़ न ईंदी ऐं वॾो इशू आहे त हे पघारूं वधाईंदा या न वधाईंदा। छाकाणि जो जेकर पघारूं वधाइनि था त उनजो बि 100-200 अरब जो इफेक्ट थींदो ऐं उहो ॾिसणो पवंदो त केतिरो थिए थो। जो सूबा ऐं गॾिजी पघारूं वधाईंदा त पोइ वञी को 1000 अरब ते बीहंदो। हाणे उहे 1000 अरब एडिशनल पघारूं ॾींदा या न ॾींदा अञा ताईं का अनाउंसमेंट कोन्हे। जनरली हले थो त माना हिते ॿियो हे पंहिंजा जेके बि गैर ज़रूरी अख़राजात आहिनि उहे घटाईंदा। छाकाणि मतिलबु आहे त आमदनी त डेफिनेटली घटि बि, जो जीअं हिन रुगो 2% ग्रोथ ॾेखारी आहे। हाणे 2% ग्रोथ नेक्स्ट ईयर थींदी या न थींदी, छाकाणि जेको प्रेज़ेंट जेका साल आहे इन में त माइनस में हली वई फिगर, पर -5 थी अचे या -3.8 थी अचे त ग्रोथ जो बि जेको आहे सो चांसिस कोन्हनि। माना त बिज़नेस ओपनिंग्स कोन थींदियूं। बेरोज़गारी रुगो पब्लिक सेक्टर जी कोन थींदी, ओवरऑल मुल्क में बेरोज़गारी आहे। मिसाल तौर जेको तव्हांजा जेके सेक्टर अञा ताईं न खुलिया आहिनि, सही जेको ब्यूटी पार्लर जो सेक्शन आहे या जेका ॿिया जेके कॉस्मेटिक्स जो सेक्शन आहे उहे जेके न खुलिया आहिनि। वॾी ॻाल्हि त रेस्टोरेंट्स ऐं होटल्स जिते वॾे में वॾो हिकिड़ो मैन पावर एम्प्लॉयड हूंदो आहे, बेरोज़गारी अञा वधीक इहो ईंदो। इन जो इम्पैक्ट वधीक थींदो अञा जेको तव्हां जेको सम्झो था पिया। ऐं उनजे लाइ जेको आहे न रुगो मर्कज़ खे पर सूबनि खे बि पंहिंजे पाण संभालणो पवंदो। जो अल्टीमेटली इफेक्ट सूबा थींदा। पब्लिक त सूबनि में रहे थी, जवाबदारी सूबनि जी आहे। जी सही। अच्छा फज़लुल्लाह साहब, हाणे छाकाणि त 12 जून ते वफ़ाक़ी हुकूमत बजट पेश कंदी, उन खां पोइ सूबा बजट पेश कंदा, कीअं हिकमत अमली कहिड़ी हुजणु घुरिजे त कहिड़ा ख़र्च जेके आहिनि उहे घटि करणु घुरिजनि त जीअं घटि खां घटि जेको मुआशी बहरान आहे उनखे मुंहुं ॾिजे ऐं बेरोज़गार थियण खां लोगो माण्हुनि खे बचाइजे? बेरोज़गार ॾिसो, प्राइवेट सेक्टर खे तव्हां कुझु कोन था कयो, उहा बेरोज़गारी त थींदी न। सरकारी सतह ते ॾिसो प्राइवेट सेक्टर मिसाल ते जीअं मूं तव्हांखे चयो त जेके इंडस्ट्रीज़ अञा ताईं न खुली सघियूं आहिनि या जेके रेस्टोरेंट्स वारो जेके सेक्टर अञा ताईं खुलिया न आहिनि त उन में जेके माण्हू बेरोज़गार थींदा उहो त बर्डन थींदो न, आम माण्हू ते उन बर्डन पवंदो। ऐं तंहिंखां पोइ जेके जेके गैर डेवलपमेंट जेके ख़र्च गैर ज़रूरी आहिनि उहो हर कंहिंजो पंहिंजो डेफिनेशन आहे। वॾे में वॾो जेको ख़र्च आहे सो आहे डेट रीपेमेंट जो। हिननि खे उतो रिलीफ मिलंदो, 200, 300, 400, 500 अरब जो रिलीफ हिननि खे उतो डेफिनेटली मिलंदो। उहो जेको 200 सम्झ घटि में घटि 1000 अरब जो हिननि खे उतो रिलीफ मिलंदो। बाक़ी रहियो डिफेंस जो आहे, डिफेंस जो बि ख़र्च कोन घटाईंदा। जो हफ़ीज़ साहिब चयो आहे त असां डिफेंस खे ख़र्च वधाए ॾींदासीं। त जेके उन ॿ ई वॾा ख़र्च आहिनि जेके जिन ते सॼी बजट असांजी खाइजी वञे थी पई। जंहिंमें डिफेंस ते कोन घटाईंदा, वधि में वधि जेको रीपेमेंट जो हिन खे रीशेड्यूलिंग मिली आहे उते हिन जी घटि पेमेंट थींदी। ॿिया आईंदा लाइ कर्ज़ घटि खणंदा, छाकाणि गवर्नमेंट पंहिंजो ख़र्च जेको हर तरह घटाइण जी कोशिशि कंदी। डेवलपमेंट प्रोग्राम हले जीअं चई रहिया आहिनि त असांजो 200-300 अरब घटि थींदो। अहिड़े नमूने सूबनि जो बि डेवलपमेंट प्रोग्राम घटि थींदो। ओवरऑल जेको आहे सॼी इकोनॉमी मुतासिर थींदी।
ऐं वॾे में वॾो जेको इफेक्ट अञा ताईं काउंट कोन था कनि पिया उहो आहे जेको लोकस्ट जो आहे, जेको माकड़ जो आहे। छाकाणि जे करे प्रेज़ेंट ट्रेंड रही त तव्हांजे एग्रीकल्चर खे वधीक धको लॻंदो, उहो अञा ताईं हिननि एस्टिमेट कयो ई कोन्हे। हिन ॻाल्हि खे सीरियसली घटि में घटि फेडरल गवर्नमेंट बि कोन थी वठे, सूबाई गवर्नमेंट बि जेको आहे सो लम टप थी करे पई, का ॻाल्हि जी रियलाइज़ेशन कोन्हे त केॾी वॾी मुसीबत अची रही आहे। छाकाणि जो हाणे डेज़र्ट में हाणे मींहं बि पिया आहिनि त उते हाणे बचा ॾियणु शुरू कया आहिनि त विदिन 6 months तव्हां वटि इन खां वधीक स्वाम थींदा। जेकॾहिं हाणे जेकॾहिं तव्हांजे 2 लख एकड़ ते माकड़ त पोइ 10 लखनि एकड़ ते माकड़ ईंदी। इहे सभु ॻाल्हियूं सोचण जूं न। इन ॻाल्हि में मूंखे सीरियसनेस नज़र कोन थी अचे पई। सूबनि जे तरफ़ां का पॉलिसी कोन थी अचे, सूबनि जे तरफ़ां को बि इकोनॉमिक रथाबंदी जी का ॻाल्हि कोन थी थिए पई। हिन मां ताईं सूबनि पंहिंजे बजट जी का बि खदोखाल वाज़े कोन कया आहिनि। इन खां पोइ बोर्डुनि जो चवनि था इम्कान आहे, बोर्डुनि जा पंहिंजा जेके इम्प्लीकेशन थींदा आहिनि। तो ये सब ॻाल्हियूं जेके फ्यूचर में मूंखे अच्छा कुरैशी साहब वफ़ाक़ी हुकूमत हाणे इदारा जेके आहिनि उहे निजकारी करण जो फ़ैसिलो कयो आहे स्टील मिल आहे। हाणे एॾे वॾे मुआशी बहरान में इहे के फ़ैसिला पिया थियनि निजकारी वारा, इन्हनि खे कीअं था ॾिसो? छा इहे फ्रूटफुल थींदा या इहे अञा वधीक हालतूं बदतरीन? इहो जेके फ़ैसिला अॻे हफ़्तो इनखे करणा हुया, मुसीबत इहा आहे त हाणे वरी सुप्रीम कोर्ट इन में अची वई आहे। छाकाणि जो जेका 2006 में निजकारी बंदि थी स्टील मिल जी, उहा सुप्रीम कोर्ट कई। जेको पोइ सुप्रीम कोर्ट वटि पेंडिंग हुई गवर्नमेंट जी एप्लीकेशन गुज़र 10 सालनि खां वठी त भाउ असांखे इजाज़त ॾियो त असां प्राइवेटाइज़ कयूं। 16 इन जून ते इहो सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो अॻे हफ़्ते अची वेंदो स्टील मिल खे प्राइवेटाइज़ केतिरो जल्द कजे या कीअं कजे। ऐं जेकर उहा प्राइवेटाइज़ थाई थी त ऑब्वियसली जेको ऐलान कयो आहे 9000 माण्हू निकिरंदा, पोइ उन्हनि खे जेको आहे सो जिते हाणे ॾिसो न हाणे 9000 त ॻोए सेक्टर पोइ ओवरऑल जे तव्हां चओ था त लखा माण्हू बेरोज़गार थींदा त 9000 ॿिया बि अची वेंदा। ॻाल्हि आहे त उन में ब्लीडिंग जेका आहे जेको गवर्नमेंट जो जेको हिन वक़्तु 500 अरब ख़र्च पियो अचे स्टील मिल ते हलण या न हलण जे करे, उहो घटि में घटि पोइ जेको बि स्टील मिल जो मुक़दर थियो, इहा ॻाल्हि बि अञा ताईं कैबिनेट में कोन वई आहे, ECC ताईं आई आहे। ऐं इन इशू ते बि मूंखे सूबाई गवर्नमेंट जो रिएक्शन नज़र कोन थो अचे। छाकाणि जो इहे जेके 9000 बेरोज़गार थींदा आहिनि, 6000 माण्हू जेके आहिनि कराची जा, उहो जेको असांजी इकोनॉमी ते भार पवंदो। तंहिंखां पोइ ज़मीन सॼी सिंध गवर्नमेंट आहे। सिंध गवर्नमेंट इन में ताईं का बि वाज़ह पॉलिसी लाइन कोन आई आहे। इनखे बाक़ी पीपुल्स पार्टी वारनि सेनेट में मुस्लिम लीग वारनि बि तकरीरूं कयूं, जमायत इस्लामी बि तकरीरूं कयूं, सभिनी कयूं, पर का वाज़ह पॉलिसी सिंध गवर्नमेंट जे तरफ़ां को बि प्रेस नोट का बि अहिड़ी ॻाल्हि कोन थी अचे त इहा इन प्राइवेटाइज़न खे कीअं था ॾिसनि पिया, इन बेरोज़गार माण्हुनि खे कीअं मोह ॾींदा, जेके ज़मीनूं स्टील मिल में आहिनि सिंध गवर्नमेंट जूं उन्हनि जो छा असरु थींदो, इहे सभु ॻाल्हियूं अञा ताईं वाज़ह न आहे। अच्छा कुरैशी साहब गुरबत वारी ॻाल्हि तव्हां कई आहे, गुरबत हूअं बि वधंदड़ हुई। छाकाणि जेकॾहिं कोरोना न अचे हा त बि गुरबत जे लेवल वधे हा। छाकाणि जो असांजे गवर्नमेंट जूं जेके पॉलिसीज़ आहिनि से पिरो पुअर न आहिनि। ऐं कुझु एग्रीकल्चर क्राप जो बि असरु त गुरबत ही त ॻाल्हि टे चवनि था सिंध में अञा गुरबत ऐं मेल न्यूट्रिशन वधीक थींदी, जो सिंध में गुरबत ऑलरेडी वधीक हुई। त इन जे करे असांखे वधीक सूबे खे वधीक एहतियात करणो पवंदो ऐं सूबे खे पंहिंजी पिरो पुअर पॉलिसीज़ ॾिसणी पवंदियूं, रिव्यू करणी पवंदियूं ऐं पंहिंजे गवर्नर्स खे बहितर करणो पवंदो। अच्छा कुरैशी साहब हीअ का तव्हां मंज़र कशी कयो था पिया त गुरबत में बि इज़ाफ़ो थींदो, बेरोज़गारी बि जेका आहे बेरोज़गारनि जी फ़ौज जेका आहे उहा तयारु थियण वारी आहे, त पोइ ईंदड़ ॾींहंनि में हालात कीअं हूंदा आहे, कीअं हुकुमरान संभाले सघंदा बेरोज़गारी जी फ़ौज खे, गुरबत खे? हालतूं कीअं था ॾिसो? हालात ईअं जीअं हाणे कहिड़ा हालात, हाणे का चङा सम्झो था छा हालात, स्कूल बंदि आहिनि, अस्पतालनि जो खानो ख़राबु लॻो पियो आहे, कुझु आहे ई कोन। माण्हू तक़रीबन माण्हुनि कंप्रोमाइज़ करे छॾिया त ज़िंदगी ईअं ई गुज़ारणी आहे। बहानो आहे करोना जो, करोना न हुजे त बि हालात के सुठा कोन पियो ॾिसां। जेके ओवरऑल जेको असांजे गवर्नमेंट जूं पॉलिसीज़ आहिनि, सूबाई हुकूमत जूं थोरो फेडरल गवर्नमेंट जूं, इहे त पोइ माण्हुनि खे यू हैव टू लिव विथ इट। सो उन जे करे मां हिन ते कुझु कोन थो चई सघां। छाकाणि जो गवर्नमेंट वटि मां को बि अहिड़ो वाज़ह प्लान कोन थो ॾिसां, न सूबाईअ वटि न मर्कज़ी हुकूमत वटि, त पोइ उनखे हालात जो अहसासु आहे। ऐं हालात तव्हां वारी ॻाल्हि आहे त बिल्कुलु एप्रिशिएट थो कयां त हालात जेके अॻे हली सुठा हालात कोन था ईंदा। पोइ हाणे किथे थी ॻाल्हि बीहे पई उहो डिपेंड कंदो असांजे ओवरऑल सिचुएशन ते, जंहिंमें लॉ एंड ऑर्डर जो प्रॉब्लम बि थी सघनि था, हड़तालूं बि थी सघनि थियूं। अच्छा फज़लुल्लाह साहब तव्हां चओ था त कोरोना जेको आहे उहो वफ़ाक़ी सूबाई हुकूमत जेको गवर्नर्स वारो निज़ाम हो उनखे उन कवर कयो आहे, उनखे उन ॼण फ़िलहालु उन ते ॼण छांव रखी छॾी आहे। बहानो मिली वियो आहे। छाकाणि हालतूं हूअं बि सुठियूं कोन हुयूं कोरोना अॻे जी। मूं तव्हांखे चयो त जेके जनवरी ताईं बि जेके फिगर्स आयूं तव्हांजे सिंध में ख़ुदि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कोन थियो जनवरीअ ताईं। तव्हां जेके फेडरल गवर्नमेंट जी रिकवरी जेके थी से कोन थियूं।
सूबाई गवर्नमेंट जूं बि रिकवरी गड़बड़ में हुयूं। हालात त इहे जेके लीड करे रहिया जो ओवरऑल हिन गवर्नमेंट जी जेका PTI गवर्नमेंट जूं जेके बि पॉलिसीज़ आहिनि सख़्तु कंफ्यूज़ पॉलिसीज़ आहिनि। इन करे कंहिं बि शइ खे को बि डायरेक्शन कोन थो मिले पियो। पोइ जेके मौक़ो मिले थो अटे वारो हुजे त अटे जो फ़ाइदो थो वठे, खंड वारो हुजे खंड जो फ़ाइदो थो वठे, पेट्रोल वारो हुजे पेट्रोल वारो फ़ाइदो थो थिए। ईअं गवर्नेंस न थींदो आहे। अॼु त 70 रुपए अटो विकामी रहियो आहे KP में। खंड जेका आहे जेकॾहिं 80 रुपए को चढ़ी 85 रुपए ते थी वई आहे। सिंध में पाण अटे जो जेको आहे जेको सरकारी रेट खां वधीक अटो महांगो मिले आहे। इहो कहिड़ो गवर्नेंस आहे? इहे जेके इंडिकेटर्स आहिनि इहे त बिना कोरोना जे बि तव्हांखे इहे नज़र ईंदियूं ॻाल्हियूं। इन जो मतिलबु आहे त जेका पुअर गवर्नेंस आहे गवर्नमेंट जी का बि लाइन कोन्हे। डेली गवर्नमेंट नई पॉलिसी ॾे थी, डेली हुन को फिरे थी पई। सूबा हुकूमत पाण कंफ्यूज़ड आहे। त इन सभिनी ॻाल्हियुनि में ख़बर न आहे पोइ हाणे सिविल सोसाइटी खे कीअं थी रिएक्ट करे ऐं मीडिया इन खे कीअं थी ॾिसे, पर आउं को चङा हालात कोन थो ॾिसां। वॾी वॾी महिरबानी फज़ुल्ला कुरैशी साहब। नाज़रीन फज़ुल्ला कुरैशी साहब जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं त हुन चयो त इहे हिकु मुआशी बहरान आहे। हुन में वफ़ाक़ी तोड़े सूबाई हुकूमत जूं जेके पॉलिसीज़ आहिनि उहे ॾाढियूं कंफ्यूज़ आहिनि ऐं ईंदड़ ॾींहंनि में मुआशी बहरान जेको रिपोर्ट थिए थो पियो उन खां बि संगीन थी थो सघे ऐं गुरबत में इज़ाफ़ो पिणु इन खां वधीक थींदो ऐं गॾोगॾु जेका बेरोज़गारनि जी फ़ौज तयारु थिए थी पई उनखे मुंहुं ॾियणु मुश्किल थींदो। हिन सां गॾु अॼु प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। मूंखे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।